हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है -1 और 7। सेकंड कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3 इन द रेशियो ऑफ द 2:3। 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें एक न्यू फॉर्मूला यूज होगा। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। 7.1 एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज हुआ था जिसे हम बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? अगर दो कोऑर्डिनेट ए और बी हैं तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते थे AB इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2 में मोस्टली क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एक बार सेक्शन फार्मूला क्या होता है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 7.2। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट ही होते हैं। यहाँ एम और एन की बात भी करते हैं। एम और एन क्या होता है? ये रेशियोज होते हैं। जिस पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है हमारे, वो रेशियो होते हैं। सपोज हमें यहाँ एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई होता है m1 प्लस m2 कॉमा, ऐसे ही बाई वाले के लिए यूज हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर एक बात और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ लाइन जो डिवाइड है, इफ लाइन डिवाइडेड विद द मिड पॉइंट, अगर लाइन जो है वो मिड पॉइंट ने डिवाइड कर रखी है तो हमारे रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेशियो की वैल्यू चाहे m1 बोलो या m2 बोलो, ये तो 1 हो जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है। तो हमारे x, y के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सेम ऐसे y2 के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला न्यू इन्वेंशन नहीं है, इसी से आया है। m1 की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई x2 से करने पर x2 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई x1 से करने पर भी x1 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 करने पर 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही y के केस में हुआ है। तो ये एक ही फॉर्मूला है। जब हमारे मिड पॉइंट, एक लाइन को मिड पॉइंट से डिवाइड किया जाएगा तो m और m2 की वैल्यू 1 होने की वजह से ये फॉर्मूले को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट बताने हैं जो डिवाइड किए गए। दो कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू गिवन होगी, रेशियो गिवन है, m1 और m2 की वैल्यू भी गिवन है। चलो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। जो हमें गिवन होता है सबसे पहले हमें वो लिखना चाहिए। सपोज हमारा फर्स्ट पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 7 है। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा b है जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे 4, -3 है। और यहाँ m1 और m2 का रेशो भी हमें गिवन है। दिस इज द 2:3। m1 m2 का रेशो क्या गिवन है? 2:3। तो चलो यूज करते हैं अपने फॉर्मूले को। हमें x, y दोनों की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही y2 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखोगे? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी पुट द वैल्यूज द m1 x2 m1 y1 एंड सो ऑन। m1 क्या है? रेशो 2 मल्टीप्लाई x2 क्या आ जाएगा? दिस इज द x1 y1 x2 एंड y2। तो क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा 4 प्लस m2 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई x1 क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 क्या है? 2 प्लस 3। सेम ऐसे ही m1 क्या है हमारा? 2 है
y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3 मल्टीप्लाई y1 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आ जाएगा। इसे क्या लिखेंगे 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, यह आ जाएगा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5। इसे क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5, इसे लिखेंगे 21 में 6 जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द 1 एंड कॉमा 3। तो हमारे x और y के क्या कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1, 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलो पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। एक लाइन होगी, पहले हम फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे। सपोज दिस इज द लाइन ए एंड पॉइंट ए एंड बी। इसे ट्राई सेक्शन मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगी इक्वली। दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q। जब ट्राई सेक्शन बोल दिया है तो हम रेशो क्या होगा हमारा 1:1:1 बिकॉज इक्वल पार्ट में बोल रहा है हमें, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और बी के भी गिवन 4, -1 4, -1। बी के गिवन है -2 -3 -2 एंड -3। हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो चलो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए जब दो रेशो गिवन होते थे m1 और m2 के, तो हम इजीली सॉल्व कर पाते थे। बिकॉज यहाँ रेशो नहीं गिवन है तो हम m1 और m2 क्या रखें, तो हमें यहाँ 2 केस सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें यहाँ केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट की बात करेंगे जहाँ हम m1 को 1 लेंगे और हम m2 को 2 लेंगे। ऐसा क्यों किया मैंने फर्स्ट पार्ट m1 इसे माना है और मैंने इन दोनों के सम को m2 माना है। मैं एक केस और लूंगी जहां हम इन दोनों को क्या मानेंगे m1 लेंगे केस सेकंड में, और इस अकेले को क्या लेंगे m2 लेंगे। तो केस फर्स्ट में ऐसा है, केस सेकंड में हमारा कंप्लीट चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। x और y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम एज y निकालने का फॉर्मूला भी है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 को हमने 1 माना है, मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 आ जाएगा -2 प्लस m2 क्या है 2 मल्टीप्लाई x1 क्या है 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। सेम ऐसे ही यहाँ लिखेंगे m1 1 है और y2 की वैल्यू -3 है प्लस m2 2 है और y1 की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। क्या सॉल्व करने के बाद क्या आएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 6 डिवाइडेड बाई 3 -5 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे 3, -5/3। दिस इज द कोऑर्डिनेट x एंड y। ये केस फर्स्ट सॉल्व हुआ है। अभी इसी क्वेश्चन के हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। सेकंड केस में हमने क्या बोला था, सेकंड केस सेम ही हो जाएगा। सेकंड केस में m2 और m1 चेंज हो जाएंगे। इस बार m1 की वैल्यू क्या लेंगे, m1 को 2 लेंगे और m2 को हम 1 लेंगे, बस इतना ही चेंज करना है। सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है एक बार रिपीट कर देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। यहाँ क्या आ जाएगा m1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू -3 है प्लस 1 है m2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू -1 है। डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। तो कैसे सोल्व होगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 -6 -1 डिवाइडेड बाई 3।
ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ये हमें दो केस सॉल्व करने ही पड़े बिकॉज यहाँ m1 और m2 हमें गिवन नहीं था, तो हमने m1 और m2 को खुद से ही पुट किया है। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगल शेप का हमारा ग्राउंड है जिसे हमने ABCD नेम दिया है। लाइन हैज बीन ड्रॉ विद चॉक पाउडर टू डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर ईच। चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ करी गई है 1 मीटर पर। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट हैज बीन प्लोटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग एट द लाइन AD। जो AD है यहाँ 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने 100 पॉट रख दिए हैं। एज सो इन द फिगर 7.12 फिगर में हम देख पा रहे हैं। निहारिका ने रन किया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD का टोटल डिस्टेंस का 1/4 निहारिका रन करती है ऑन द सेकेंड लाइन से एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। सेकेंड लाइन पे रन करती है, ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। प्रीत है एक लड़का, वो रन करता है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका ने रन किया था 1/4 डिस्टेंस AD का, और प्रीत रन कर रहा है 1/5 डिस्टेंस ऑफ द AD। किस लाइन से? 8th लाइन से। एंड पोस्ट द रेड फ्लैग, और फ्लैग पोस्ट करता है रेड कलर का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? इसमें कहा गया है एक निहारिका है एक प्रीत है, दोनों ने अपने अपने फ्लैग को लगा दिया है, बट एक लड़की रश्मि है जो वो अपना फ्लैग इन दोनों के बिल्कुल मिड में हाफवे में लगाना चाहती है। तो वो अपना फ्लैग कहाँ लगाएगी, आपको ये हमें बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे निहारिका, जो फर्स्ट नंबर पे हमने दिया था हमें, निहारिका कवर्स। निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1/4 ऑफ AD, और हमें AD क्या बताया गया था कि AD कितना है? 100। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट लगाए गए हैं, तो 1/4 ऑफ 100 दिस इज द 25। तो 25 क्या लगा दिए हैं उसने? 25 डिस्टेंस पे जाके उसने क्या पुट किया होगा? ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया है। ठीक है, तो दिस ग्रीन, और किस लाइन से गई है? ये सेकंड लाइन से गई है। तो हम क्या ले, और सेकंड कहाँ है? एक्स लाइन पे। तो इसे अगर हम पॉइंट A मानते हैं निहारिका को, तो ये किसने कहाँ फ्लैग पुट किया होगा? 2,25 पर। ठीक है, सेकंड जो प्रीत है उसने क्या कवर किया है? कितना कवर डिस्टेंस किया है उसने? 1/5 ऑफ 100। तो दिस इज द 25। और क्या लगाया है उसने? अपना रेड फ्लैग लगा दिया है। और ये एक्स एक्सिस पर क्या गिवन है? 8 लाइन, तो 8 से होगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये आएगा हमारा 8:8 अगर हम इसे B पॉइंट मान लेते हैं तो। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं? इन दोनों के बीच की पहले डिस्टेंस निकालने। A और B का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और हम लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बताइए x2 माइनस x1, x क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो एज इट इज रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 36 माइनस 25। 36 में से 25 जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये सॉरी प्लस में है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 6 5 11, 3 2 5, 3 और 2 5 और 1 6, रूट ऑफ 61 आ जाएगा, रूट ऑफ 61 मीटर में। ठीक है, अब रश्मि क्या बोल रही है? रश्मि जो लड़की है वो क्या करना चाहती है? इनके बिल्कुल हाफ पे पर लगाना चाहती है। ठीक है, इनके हाफ में लगाना चाहती है। एक ने सेकंड लाइन पर लगाया है और एक ने कहाँ लगाया है? 8 लाइन पे लगाया है। ठीक है, तो इनका मिड निकालना है हमें। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि उससे तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2।
और ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट के निकाल लेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 8 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हमें y2 से करेंगे 25 प्लस ये आएगा y2 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, कोमा ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 22.5। तो हमारा जो रश्मि है लड़की, जो रश्मि है वो अपने फ्लैग को कहाँ लगाएगी 5,22.5 पर। किस कलर का फ्लैग लगाएगी, ब्लू कलर का फ्लैग, ठीक है। वो अपना ब्लू कलर का फ्लैग यहाँ लगाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। बाहर से कुछ आवाज आने की वजह से वीडियो में आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकना होगा। बाकी जो इस वीडियो के इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।